हेलो रूपल। हाय मैम। कैसे हो? हाय। आई एम गुड, आप कैसे हो? बस अच्छे। चलो। ऑलराइट रूपल, हम लोग 5 मिनट और इंतजार करते हैं। अभी किसी ने, आपके अलावा किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। सब लोग ज्वाइन करेंगे फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मीनवाइल आप है ना, अपने पास में ब्लॉक्स है ना आपके पास, तो ब्लॉक रख लीजिए। ब्लॉक का हम यूज करेंगे आज, ठीक है? ओके मैम। उसके बाद मैं बताती हूँ आज हम प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं। हेलो आरजू, आप पहुंच गए? अब तो कहीं दर्द नहीं हो रहा है ना आरजू? नहीं मैम, कहीं दर्द नहीं। उस दिन दर्द, परसों दर्द हुआ था। नहीं नहीं, नहीं हुआ था उस दिन। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो आप अभी अपने पेरेंट्स के घर पर हो या किधर हो अभी आप? अपनी दी के घर पे हूँ मैम। अच्छा, ओके ओके। चलो, एंजॉय, ठीक है? सब लोग ज्वाइन कर लेना, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ देती हूँ कि आज हम प्रैक्टिस क्या करें। ठीक है, अभी आपके पास आरजू ब्लॉक्स तो होंगे नहीं, है ना? योगा ब्लॉक तो नहीं होगा अभी आपके पास में। तो आप एक काम करो, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो जो ऑलमोस्ट इसी ब्रेथ का हो। कोई बुक हो मोटी सी, या फिर कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट हो, वो आप अपने पास में रख लो। एक होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। मैम। ठीक है, चलो। हाँ, मीनवाइल ये ठीक है, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया है। ऑलराइट, गुड। सो आज हम बात करेंगे हमारे फेमिनिन एनर्जी की, राइट? सो आज का जो पूरा सेशन रहेगा, वी विल फोकस ऑन अवेकनिंग योर फेमिनिन एनर्जी, राइट? जनरली आप जब योग को प्रैक्टिस करते हो तो इट इज रिकमेंडेड कि एक विमेन के लिए योगा प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होती है इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कि आप मान लीजिए, अगर आप 10 साल से शुरू करते हो, ठीक है, जब लड़की छोटी होती है, 10-11 साल की होती है, तो अगर आप अपने बच्चों को या अपनी जो भी बेटियां होती है, ठीक है, उनको अगर आप तब से योगा कराना शुरू करते हो तो उनकी जो हेल्थ होती है लेटर ऑन, वो इम्प्रूव होती है। तो आज का जो पूरा सेशन है वो मैंने इस तरह से बनाया कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, आप उसको जगा पाओ, उसको बैलेंस कर पाओ। ठीक है? नाउ लेट मी कम टू द बैकड्रॉप, तब तक बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस पूरा का पूरा सेशन आज, क्यों? देखो, व्हेन आप छोटे होते हो ना, आप 10-11 साल के हो या 12 साल के हो, जो भी आप एज कंसिडर करो, जब आप फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएट करते हो, है ना? किसी का 11 साल में होता है, किसी का 12 में होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आप एक खुद विमेन हो एंड यू माइट इवन हैव योर डॉटर्स, राइट? जिनको नहीं है, दे ऑलरेडी आर इन टू दैट फेज कि अभी आपको भी इस चीज की जरूरत है। सो व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, आपका जब फर्स्ट टाइम मेंसेस आता है, पीरियड्स आते हैं, तो काफी लोगों को तकलीफ होती है ना, दर्द होता है, हमें इतनी जानकारी भी नहीं होती है। ठीक है, किसी को नहीं पता होता क्योंकि आप बहुत छोटे हो उस टाइम पे, आपको उस बारे में अंदाजा नहीं है। एंड ये वही टाइम होता है कुछ 5 से 6 साल के बीच का, जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, है ना? पिंपल्स निकल आते हैं, आपकी ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है, और उसके साथ साथ आपको, आप थोड़ा सा मोटे भी होने लगते हो, है ना? कुछ लड़के बहुत पतले होते हैं, अचानक से पीरियड्स के बाद उनका ना वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट? आपके या तो बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं या बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है और आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। नाउ ये वो टाइम भी है जब आप कॉलेज भी शुरू करते हो ना, आपका 10th एंड 12th खत्म होता है। 16 साल के अंदर आई गेस यू कंप्लीट योर 12th क्लास, राइट? एंड यू सून एंटर इनटू कॉलेज ना। वो टाइम वहां पे जब आप मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हो, राइट? देयर लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग ऑन इन योर बॉडी। स्ट्रेस भी बहुत होता है, 10th 12th की पढ़ाई भी है, बोर्ड एग्जाम्स भी है, कॉलेज में भी एंट्री लेनी है। सो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। सो इस पूरे टाइम पे आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, राइट? सो नाउ अभी क्या है कि आपकी जो फेमिन एनर्जी 12 साल, जब जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है, इट मीन्स कि आपकी जो फेमिन एनर्जी है वो जागनी शुरू हुई है ना? दिस इज नाउ हाउ यू बिकमिंग अ वुमेन राइट नाउ। बट क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आपको ज्यादा तकलीफ होती है, हीट बॉडी में जनरेट होती है, पेट में दर्द होता है। काफी लड़कियों को उसी टाइम पे पीसीओएस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, स्ट्रेस भी होता है। आज के टाइम पे पीसीओएस मेजर कंसर्न है क्योंकि लड़कियों के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है ना? बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई लिखाई का ले लो,
आप अपने कलीग्स का ले लो, फ्रेंड्स का ले लो, या फिर अगर आप मेरे जैसे दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, तो यहाँ पे अपनी खुद की सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाती है ना। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी माइंड और आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है ना। अब जब आप योगा शुरू करते हो, ठीक है, तो आप जो आसन परफॉर्म कर रहे हैं वो आप पहले तो आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आपके जो भी फीमेल हार्मोन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होंगे, उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो आपके जो इरेगुलरिटीज होती हैं पीरियड्स के अंदर उसी टाइम पे, ठीक है, तो वो आपकी नॉर्मल होनी शुरू होती है। दिस कैन अवॉइड योर पीसीओएस, राइट। ना इसके अलावा क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हो, तो अगर आप योगा प्रैक्टिस उसी टाइम से करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल भी वो रिड्यूस करते हैं, यानी कि कॉर्टिसोल लेवल्स आपके रिड्यूस होते हैं, विच माइट फर्दर अफेक्ट कि आपको पीसीओएस ना हो, आपको थायराइड ना हो, डायबिटीज नहीं होना चाहिए आपको। ये सब चीजें, ये कंडीशंस नहीं आनी चाहिए। ये क्यों हम उस टाइम पे करना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। नाउ व्हेन यू आर इन ट्वेंटीज, है ना, जनरली 20 साल, ट्वेंटीज के अंदर 20 से 30 साल के बीच में लड़कियों की शादी हो जाती है ना। वही टाइम होता है जब आपका अगेन शादी के बाद, बिकॉज यू आर एक्टिव नाउ, आपके फिर से बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। इस लड़की, कई बार लड़कियों का शादी के बाद तुरंत वजन बढ़ जाता है ना। बहुत लोगों को कंप्लेन आती है, मैम शादी हो गई है, 1 साल के अंदर वजन बढ़ जाता है ना, क्योंकि वापस आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। अब उस टाइम पे क्योंकि आप नए एटमॉस्फेयर के अंदर हो, आपको डर भी होता है क्योंकि सेटअप करना है, समझ में नहीं आता आप कैसे बैलेंस करोगे। एंड ये अगेन दिस एड्स टू योर स्ट्रेस एंड योर हार्मोनल इरेगुलेशन, अगेन दिक्कत आती है, ठीक है। तो अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हो तो आप उसको वेल मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज द ओनली टाइम व्हेन यू आर बियरिंग अ चाइल्ड, है ना। इसी उम्र में आपकी शादी भी होती है, आप बच्चे भी पैदा करते हो। आजकल थोड़ा सा 30 से 40 के बीच में भी होता है, बट जनरली सिनेरियो यही होता है कि 30 साल तक आप बच्चे पैदा करते हो, ठीक है। अगेन आपकी बॉडी को अगेन एक सेटबैक लगता है, ठीक है। वापस से अगेन पूरी बॉडी रिमॉडलिंग होती है, फिर समझने में, उसको कम से कम सेटल होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी मेंटली और फिजिकली उस टाइम पे आपके बच्चे की केयर कर रही होती है ना, आप अपने पे ध्यान नहीं देते हो। एंड दिस, आई गेस जितनी भी यहाँ पे मदर्स हैं, स्पेशली रूपल एंड हिना जी, यू विल अग्री विद दिस थिंग, जस्ट बिकॉज आपको भी पता होगा 4 से 5 साल आपने अपने ऊपर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा, है ना, बच्चे या तो घर का काम, ठीक है। एंड इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, है ना, राइट। एंड उसके बाद आता है आपका 40s वाला फेज, जहाँ पे आपके मेनोपॉज होने शुरू हो जाते हैं, वापस से आपका हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बीइंग अ वुमेन, आपका कोई भी ऐसा डेकेड नहीं होगा, मैं कहूंगी, जहाँ पे आपके हार्मोन्स हमेशा परफेक्टली रेगुलेटेड रहते हैं, है ना। हमेशा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हर डेकेड में कुछ ना कुछ होता है। एंड जिसका इफेक्ट हमारी शेप पे पड़ता है, मेंटली भी पड़ता है और फिजिकली सबसे ज्यादा पड़ता है, करेक्ट। इसीलिए हम लोगों को थायराइड के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, पीरियड्स के इश्यूज बहुत होते हैं, ये हमारी मेजर कंसर्न्स होते हैं। और ये हमें बार बार हमें डॉक्टर के पास भगाते हैं, या फिर हम अगर नहीं जाना चाहते तो नहीं भी जाते, राइट। सो आज का सेशन हमने ये जो फेमिनिन एनर्जी को वेकन करने के जो रखा है, वो इस कॉन्सेप्ट से रखा है कि आप ये समझो कि ये एनर्जी है जो आज मैं जो आपको चंद्र नमस्कार कराने वाली हूँ, ठीक है। तो हम ये क्यों प्रैक्टिस करते हैं, आज तक हमने बहुत ज्यादा फोकस किया आपके सूर्य नमस्कार के ऊपर, है ना, सबको बहुत याद है। चंद्र का नमस्कार हमने नहीं किया है, राइट। नाउ चंद्र नमस्कार जनरली इज वेरी वेरी इफेक्टिव इफ यू आर अ वुमेन। औरतों के लिए सबसे अच्छी चीज होती है चंद्र नमस्कार नमस्कार प्रैक्टिस करना। और अगर आप इसको पूर्णिमा में करते हो, लाइक जब फुल मून होता है तब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, उसका असर आपके शरीर पे ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है, औरतों की बॉडी जो फंक्शन करती है, वो आपके चंद्रमा की साइकिल से साथ काम करती है, ठीक है। दैट्स वाई हमारा 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, राइट। एंड उसी हिसाब से हमारी बॉडी भी काम करती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे होते हैं या फिर चंद्र नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हम सुबह की जगह शाम को प्रेफर करते हैं। आपकी बॉडी को ठंडक प्रदान करती है, रेस्ट मिलता है आपकी बॉडी को, और उसके साथ साथ आपकी जो अपनी फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है, उसको ये बढ़ाता है, ठीक है। आपकी अपनी शरीर की जो शक्ति, हम जिसे कहते हैं, शक्ति को इंप्रूव करने के लिए यू शुड प्रैक्टिस दिस चंद्र नमस्कार,
ठीक है, तो ये पूरा सेशन आज हम उसी पे फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग बाकी आसन भी परफॉर्म करेंगे जो कि इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, पर मेजर फोकस आज हमारा चंद्र नमस्कार पे रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज अ बैकड्रॉप कि आज हम ये सेशन फेमिनिन एनर्जी वाला क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप सेशन हमेशा ध्यान में रखिएगा। नाउ इसके अलावा इफ यू हैव समबडी जो कि या तो बहुत छोटा है, मतलब बच्चियां बहुत छोटी हैं या फिर उस एज में है जहाँ पे उनको जरूरत है, तो आप ये चंद्र नमस्कार सीखो। इट्स वेरी सिंपल, जैसे सूर्य नमस्कार होता है, आप उनको भी इसकी आदत डलवाओ कि एटलीस्ट सुबह नहीं पॉसिबल होता, आप शाम को प्रैक्टिस करो, क्योंकि चंद्र नमस्कार हमेशा शाम को ही प्रैक्टिस किया जाता है ना। 10-15 मिनट प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प यू विद ऑल योर बॉडी इश्यूज, राइट। एंड आल्सो इट्स गुड फॉर यू आल्सो बिकॉज यू सफर फ्रॉम पीसीओएस, है ना, आपको बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज रहती हैं पीरियड्स के अंदर। सो दिस इज अ गुड क्राइटेरिया और सेशन फॉर यू। एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं खुद बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज से बहुत ज्यादा मैंने झेला है, बहुत ज्यादा। लाइक मतलब 6 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, साल में कभी एक बार, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो कंटिन्यूअसली तो आप खुद कुछ 5-6 महीने के अंदर चेंजेस फील कर सकते हो इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करेंगे आज हम। सिट डाउन इजी। ओके आरजू। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन। पहले थोड़ा जॉइंट रोटेशन करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। गहरी सांस अंदर लो। एंड आज पूरा सेशन आप एंजॉय करोगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम बॉडी को ढीला छोड़ना है। एंड जैसे आपकी बॉडी मूव करना चाहे आप उसको अपनी बॉडी को वैसे ही मूव करोगे। सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। एंड एकदम शरीर को एकदम शांत करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। एंड धीरे धीरे उसको ना, जितना हो सके उसको धीमा करो अपनी सांसों को। कंट्रोल योर ब्रेथ। अपनी शरीर के अंदर और अपने मन और मस्तिष्क के अंदर एक ठहराव लेकर आएंगे। ये सब एकदम शांत हो चुके हैं। धीरे धीरे नेक रोटेशन नहीं करेंगे, हम अपनी गर्दन को सिर्फ राइट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड। जब भी हम फेमिनिन एनर्जी को अवेकन करने की बात करते हैं, हम ज्यादा एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे।
एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका कम होना चाहिए थोड़ा, एंड ज्यादा ध्यान हम अपनी सांसों को फोकस करने में और उनको शांत रखने में लगाएं। राइट एंड लेफ्ट। गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे। दोनों पैर को ओपन करोगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, सिंपल आसन आप आपको, पहले आप अपने पैर को ओपन करोगे, यहाँ आगे झुकोगे, फिर इस पोजीशन में लेकर आओगे, एंड देन अगेन। ठीक है, इसको डायनेमिक करना है, 20 टाइम्स करेंगे। दिस विल हेल्प यू टू ओपन अप योर बॉडी। एंड ये पर्टिकुलर जो डायनेमिक ट्रांजिशन है, ठीक है, भ्रमरासन या भूमनासना की, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को या आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 20 पैर ओपन, बेंड डाउन, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, एंड वापस बटरफ्लाई वाले में, ओपन, 2, 3, 4, 5, 6, good, 7, 8, आराम आराम से करेंगे, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. बालासन में आएंगे, दोनों हाथों को अपने पंजों के नीचे रखना है आपने इस तरह से, पाम्स को अपने पंजों से आप प्रेस करोगे अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से हमें खड़े होना है। आप खड़े होकर इस तरह से सीधा और वापस नीचे बैठोगे। आपके हाथ बाहर नहीं निकलने चाहिए, ठीक है, ये यहीं रहेंगे। गुड, चलो 1, 15 करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Completed? चलो आ जाओ। Now, let's start with your मून सैल्यूटेशंस या फिर आपके चंद्र नमस्कार। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बैलेंस कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। That will be visible now. ठीक है, अभी विजिबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिस क्या करना है, क्योंकि आप पहले देख लो एक बार, उसके बाद हम आधा आधा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ पोर्शन के अंदर। ओके, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? दोनों पैर को 4 फीट के डिस्टेंस पे रखेंगे, 3 फीट के डिस्टेंस पे रखेंगे, दोनों हाथ यहाँ पर। ठीक है, गुड। इनहेल करो, एक्सहेल करो यहाँ पे। इनहेल और एक्सहेल करने के बाद सेंटर में आएंगे, दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर। एंड लेट्स डू इट फर्स्ट ऑन दी राइट साइड और द लेफ्ट साइड, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, मैं पहले राइट साइड बेंड करूंगी इस तरह से, साइड बेंड। ठीक है, इसके बाद पैर को ओपन करोगे, राइट वाले को दूर रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि फिर मैं फ्रेम से बाहर चली जाऊंगी। यहां से आएंगे हम काली आसन के अंदर। ठीक है, ये परफॉर्म करेंगे। तीसरा आसन है ना, काली आसन के बाद आप खड़े हो जाओगे वापस इस पोजीशन के अंदर। एंड देन यू विल कम इनटू ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। सो यहां से हम जाएंगे राइट साइड त्रिकोण आसन के अंदर। क्लियर, सिंपल है। इसके बाद आप अपना लेफ्ट वाला हाथ भी नीचे की तरफ रखोगे, बिकॉज त्रिकोण आसन के बाद आ जाएंगे हम पिरामिड पोज के अंदर, तो पार्श्व कोण आसन। लेफ्ट हाथ भी नीचे लेकर आओगे, रोटेट करेंगे अपने पीछे वाले पैर को, राइट वाले पैर को रोटेट करेंगे, हिप को स्क्वायर पोजीशन के अंदर लाएंगे और पिरामिड पोज के अंदर आएंगे। क्लियर, ठीक है। नाउ यही से पिरामिड पोज से क्या करना है, राइट पैर को नीचे बेंड करोगे,
लेफ्ट पे नीचे गया। अब यहाँ पे जाएंगे हम अंजनेय आसन के अंदर, करेक्ट। सो अंजनेय आसन के अंदर इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाओ, गुड। ये अपनी शेप बनाई, यहां से वापस टर्न करेंगे हम, ठीक है। इस पैर को भी और इस पैर को भी टर्न करके इधर आए, कमिंग इन दिस फॉर्म, ठीक है। और यहां से वापस जाएंगे हम मलासन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ हमारा राइट साइड वाला राउंड कंप्लीट, ठीक है। राइट साइड जितने भी राउंड करने थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम सारा खेल शुरू करेंगे लेफ्ट साइड पे और उल्टा रोटेट करेंगे, ठीक है। सो नाउ मैंने अभी क्या किया था, राइट ये घुमा हुआ था, अब मैं अपना राइट पैर बाहर निकालूंगी, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट साइड प्रैक्टिस करेंगे, मेरा लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है। आई स्टार्ट विद दिस अगेन, मूविंग बैक, लेट्स गो अप इनटू अंजनी आसन, हियर। हाथ नीचे लेकर आएंगे, एक्सेल। अभी मैं आपको इनहेल एक्सेल नहीं बता रही हूँ, सीधा पिरामिड पोज में जाएंगे, यहाँ से होल्ड करेंगे, गुड। नाउ लेफ्ट हाथ आगे, राइट हाथ ऊपर, इनटू त्रिकोण आसन, क्लियर, इजी। त्रिकोण आसन से आएंगे हम वापस इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। यहां से जाएंगे वापस किसमें, काली आसन के अंदर, यानी कि दिस फॉर्म, गुड, ठीक है। अगेन हाथों को सीधा करेंगे, दोनों पैर को लेकर आओ और लेफ्ट साइड एंड देन बैक, क्लियर है, इजी है बहुत ज्यादा। अभी हम इनहेल और एक्सेल पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनहेल एक्सेल पे ध्यान ज्यादा रखोगे तो स्टेप्स भूल जाओगे। तो पहले इन स्टेप्स को याद करेंगे, उसके बाद फिर स्लोली आई इनकॉर्पोरेट योर इनहेल एंड एक्सेल पार्ट, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और अभी आप ना सारे आसन को होल्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है। डू इट वेरी इजी, इन अ वेरी फ्रैंक वे और फ्लोई वे में करना है, यानी कि आपको अपनी बॉडी को कहीं भी है ना ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। जहां पर इजी है, जितना आपका बॉडी खुलता है मैक्सिमम, उतना उसे खोल दो, करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। 5 या 6 राउंड जितने भी पॉसिबल होंगे करेंगे। शुरू करते हैं, इनहेल और एक्सेल करेंगे, ओके। इनहेल करते हुए वापस राइट में जाएंगे अब हम, पेन करेंगे, वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 से 10 सेकंड के लिए, होल्ड किया। उसके बाद वापस ओपन अप, कमिंग इनटू काली आसन। अब जब आप काली आसन परफॉर्म करते हो ना, पैरों के दोनों पंजे राइट या लेफ्ट होने चाहिए एकदम, ठीक है। होल्ड करेंगे अगेन 5 से 10 सेकंड, गुड अर्जो। होल्ड 5 to 10 seconds, वेरी गुड। स्ट्रेट करेंगे पैरों को, अगेन होल्ड इट। नाउ गो इनटू त्रिकोण आसन, होल्ड दिस अगेन। पिरामिड पोज में जाएंगे, उल्टा हाथ नीचे की तरफ लेकर आओ, अपने पीछे वाले पैर को रोटेट करो, दोनों हिप स्क्वायर पोजीशन के अंदर, और सर को अपने नी के पास लेकर आओगे, होल्ड दिस अगेन। अब यहीं से जाएंगे हम लोग अंजनी आसन के अंदर, यानी कि राइट पैर को, नी को बेंड करोगे, लेफ्ट पैर को नीचे रखोगे और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओगे, गुड। नाउ रोटेट करते हुए आओ वापस इनटू दिस फॉर्म,
इजी, लेट इट फ्लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ होल्ड करेंगे, घुटना सीधा करोगे बिल्कुल। ठीक है, इसको ना सीधा नहीं रखना है हिना जी, कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाओ, अपने पैर पे बैलेंस हो कर पाओगे। गुड, वेरी गुड। नाउ मलासन में आ जाओ, लेफ्ट पैर को अंदर की तरफ ले लो, कम इनटू मलासन। वेरी गुड। यहाँ होल्ड किया थोड़ा सा, और अब हम स्टार्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड। राइट पैर को ओपन करो, अपर बॉडी को अपने ना पैर पे लाके रखो, उसको रेस्ट करने दो पैर पे, बॉडी बैलेंस तो भी हो जाएगी। गुड, इजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, टर्न करेंगे लेफ्ट साइड, अंजनी आसन में आना। होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड। गुड, हाथ नीचे लेकर आ जाओ, अपने राइट पैर को वापस से अंदर की तरफ उठाओ ऊपर, कमिंग इनटू पिरामिड पोज। 5-10 seconds hold. Now coming into Trikonasana. Good. Now from Trikonasana, we will come back into star pose. Now get into Kali Asana or goddess pose. Hold for 5-10 seconds. Coming up, दोनों पंजों को साथ में, हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड, hold for 5 to 10 seconds. Come back up into this one. Relax. क्लियर? बहुत आसान था, सिर्फ खाली फ्लो करते हुए जाना है आपने, है ना? वेरी इजी। लेट्स मूव टू राउंड नंबर 2। चलिए, राउंड 2 में जाते हैं। दोनों हाथ वापस यहीं पे, टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल कीजिए। नाउ इनहेल करते दोनों हाथ ऊपर, और इनहेल करते हम लोग टर्न करेंगे राइट साइड में। ओके, कमिंग बैक अप, गो इनटू काली आसन। होल्ड इट, 5, 4, 3, 2, 1। कमिंग बैक अप, स्ट्रेट यहीं से घुटनों को सीधा करोगे, राइट? जाएंगे त्रिकोणासन के अंदर। हैंड्स अप, 5, 4, 3, 2, 1। पिरामिड पोज, हाथ नीचे, पीछे पैर को रोटेट करोगे, कमिंग टू पिरामिड पोज। फाइव, फोर, 3, 2, 1, and now go into your Anjaneya Asana. 5, 4,
3, 2, 1, and now come back. Into your side lunge. Good. Let's go into again Malasana. 5, 4, 3, 2, 1. लेफ्ट साइड स्टार्ट करते हैं. अगेन इनटू साइड लंज. आराम से ऊपर. Good. 5, 4, 3, 2, 1. Rotate on the other side. Going into your the Chandrasana or blue lunge. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथ नीचे. And again into pyramid pose. Go into Trikonasana. 5, 4, 3, 2, 1. Again, coming from this position to the star position. 5, 4, 3, 2, 1. To the goddess pose or Kalyasana. और बेंड करो आरजू. और झुको, नीचे जाओ. 3, 2, 1. कोई बात नहीं. Come back up again and bending towards left side. And bring it back. Or come in this form. Clear? We are done with round number 2. क्लियर है? अभी मैं इंस्ट्रक्शन दूं आपको, चलेगा? प्रैक्टिस कर पाओगे? आरजू कर पाओगे प्रैक्टिस? ओके, चलो, लेट मी सी. अगेन, गेट बैक into your normal position. हाथ आपके हिप्स पे जाएंगे. टेक अ डीप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं. पैर वाइड होने चाहिए आरजू. हाँ, पैरों को अपने साथ में रखा हुआ है. हाँ, बस, वेरी गुड. नाउ दोनों हाथों को साथ में लेकर आओ और साइड बेंड करोगे. जब साइड बेंड करोगे आरजू तो पैर साथ में आएंगे. गुड. 5, 4, 3, 2, 1. वापस हाथों को स्ट्रेट करना है आपने इनटू काली आसन. कम ऑन, गॉडेस पोज में जाओ. हाँ, इस तरह से. यस, ये ना एकदम सीधे होने चाहिए ना. एक स्ट्रेट लाइन बना चाहिए शोल्डर, फोर आर्म और ये हाथ. ये काली आसन हमने काली माता से नाम पड़ा है इसका. ठीक है. जनरली वो जब गुस्से में होती है, रौद्र रूप में हो, तो कैसी होती है? जनरली इस हिसाब पोजीशन में आपको इनकी जो मूर्तियां होंगी वैसे मिलती हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू योर स्टार पोज. इस तरह से दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे यहाँ पे. अब यहीं से हम जाएंगे त्रिकोण आसन के अंदर. गुड. 1, 2, 3, 4, 5. एंड त्रिकोण आसन से जाओगे आप पिरामिड पोज के अंदर. हिप को रोटेट करोगे और हिप एक स्क्वायर पोजीशन में आएगी. फील द रोटेशन इन योर हिप्स.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यहां से आप जाओगे नीचे इनटू अंजनेयासन, घुटना नीचे रखो, हाथों को पीछे लेके जाओ। इसको अर्धचंद्रासन भी कहते हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना। काफी लोग इसको अर्धचंद्रासन के नाम से बोलते हैं जब आप मून सल्यूटेशंस कर रहे हो या चंद्र नमस्कार करते हो, एंड काफी लोग इसको अंजनेयासन या लो लंज पोज भी कहते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ गेट इनटू द साइड लंज, हाथों को नीचे लेकर आओ, साइड लंज में आओगे। हाँ, पैर को एकदम सीधा करो, वहीं से पैर को सीधा करते जाओ। ट्राई ट्राई अर्जुन। ओके, 5 4 3 2 एंड 1। मलासन में आ जाओगे। आरजू चीटिंग, हाँ, साइड लंज होल्ड नहीं किया, कोई बात नहीं, अब तो मलासन में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम बैक, कम बैक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारा ये हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपने राइट पैर को बाहर की तरफ निकालो, कीपिंग योर लेफ्ट लेग फोल्डेड। साइड लंज में आओ, राइट पैर बाहर निकालोगे। वेरी गुड आरजू, राइट पैर बाहर निकालो। हाँ, वेरी गुड। घुटना एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए ना, नीचे नहीं रखना है आपने बस उसको, या ध्यान रखो। वेरी गुड। टर्न करेंगे और वापस से अर्धचंद्रासन में आएंगे या लो लंज में आएंगे, और अंजनी आसन, जो भी आपको अच्छा लगता हो नाम इसका। स्ट्रेच योर बैक, बिल्कुल जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो, और अच्छे से अपने हार्ट को ओपन करो। 5 4 3 2 एंड 1। दोनों हाथों को नीचे लेकर आओ, गोइंग टू पिरामिड पोज। वेरी गुड, गोइंग टू पिरामिड पोज, दैट्स नाइस, बढ़िया। और यहीं से जाएंगे हम त्रिकोण आसन के अंदर। 1 2 3 4 एंड 5। अब हाथ को वापस लेके जाओगे इनटू स्टार पोज, है ना, पैर को बाहर ओपन करोगे, गुड। और यहीं से जाओगे काली आसन के अंदर। हाँ, नीचे जाने की कोशिश करो और नीचे बैठने की कोशिश करो। यस, दिस विल हेल्प यू टू ओपन अप। आपके जो हिप होते हैं और आपके अपर थाई जो होती है ना, उसको खोलने में आपकी बहुत मदद करते हैं। एंड जनरली फीमेल्स की एनर्जी का जो स्रोत होता है, दैट इज देयर इन योर लोअर बॉडी, राइट। तो जितना आप उसको ओपन करने की कोशिश करोगे, इट विल हेल्प यू टू ओपन अप प्रॉपर्ली। नाउ यहाँ से हम इस पोजीशन से हम जाएंगे, हाथ ऊपर और लेफ्ट में। हाँ, पैर को साथ में लेके आओ, पैरों को भी लेकर आना साथ में। गुड, वेरी गुड। 5 4 3 2 एंड 1। हाथों को नीचे लाते वक्त वापस इस पोजीशन जो आपने स्टार्टिंग किया था। वेरी गुड, ठीक है। सो वी डन विथ 3 राउंड्स। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं करते हैं बिकॉज टाइम भी कम है हमारे पास। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर आसन। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा हुआ मून सैल्यूटेशंस एवरीबॉडी, ठीक है। अब एक फटाफट से फ्लो प्रैक्टिस करोगे। ये जो फ्लो होता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेमिनिन एनर्जी। ये रहेगा आपका वॉरियर 2 से आपका हाफ मून पोज या अर्धचंद्रासन, ठीक है। सो देयर वेरियस नेम्स। आप जब वेरियस स्टाइल्स प्रैक्टिस करते हो ना योगा के, तो बहुत सारे नाम आते हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है नामों के अंदर। इसलिए मैं आपको एक की जगह 2 या 3 नाम बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे उनके अलग अलग नाम होते हैं। सो ये पर्टिकुलर सेशन या फ्लो हम कैसे प्रैक्टिस करोगे, ये थोड़ा सा फास्ट होगा, विल प्रैक्टिस समवेयर अराउंड 10 टाइम्स, ठीक है। बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही आसन आपको प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। सो यहाँ पर आप जाओगे सबसे पहले वॉरियर 2 के अंदर, ठीक है। ये वॉरियर 2 है, गुड। अब यहाँ अपनी बॉडी को आगे की तरफ नहीं घुमाना है, सेंटर में रखोगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, गुड। यहाँ पे आपने किया, अब यहाँ ज्यादा होल्ड नहीं करना है, यू जस्ट गो देयर। उसके बाद अपना आप ब्लॉक यूज करोगे, मैंने सबको ब्लॉक लेने के लिए कहा था। सो वी आर गोइंग टू यूज द ब्लॉक। तो आप अपने ब्लॉक को यहाँ प्लेस करोगे जहाँ पे आपका राइट पैर है, ठीक है। प्लेस इट हियर, यूर इनटू दिस पोजीशन। अब अपना हाथ आप अपने ब्लॉक पे रखो, ठीक है। अगर ये कम लगता है तो ब्लॉक को लंबा कर सकते हो, कीप इट इन दिस फॉर्म। और आप लोग अपने हाथों को ऊपर लेके जाओगे इस तरह से। लेफ्ट हिप आपके राइट हिप के ऊपर आना चाहिए, पैर सीधा और हाथ ऊपर, ठीक है। यहां से वापस पैर नीचे रखोगे,
ओके, अब यहाँ पे जाओगे आप लेफ्ट साइड में, कि मेरे पास अभी फिलहाल एक ही है क्योंकि एक पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं शिफ्ट कर रही हूँ। आप दोनों साइड एक एक ब्लॉक रख सकते हो, ठीक है। नाउ ऑन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, अगेन होल्ड करोगे इसको नीचे, राइट पैर को ऊपर उठाओगे और हिप के ऊपर रखना है। यहाँ पे आपके हिप स्क्वायर पोजीशन के अंदर नहीं होगी, एंड अपना हाथ आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग अगेन टू ड्रॉप बैक। क्लियर? ठीक है, ये आपका क्या हुआ, दिस इज योर, मैंने 2 बार प्रैक्टिस किया तो क्या होगा, टोटल आपको 5 टाइम करना है। 10 टाइम्स का मतलब क्या है, राइट एंड लेफ्ट विल काउंट 2। क्लियर? आसान है ये, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी टू डू। आपको सिर्फ वॉरियर 2 में जाना है, अर्धचंद्रासन, वॉरियर, अगेन वॉरियर 2 एंड अर्धचंद्रासन, सिर्फ यही प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? चलो खड़े हो जाओ, एंड ऑलवेज यूज ब्लॉक्स। ब्लॉक्स को अपने दोनों साइड पे रख सकते हो, और आज आपके पास ब्लॉक नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बिना ब्लॉक के भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है। हाथों पर ध्यान रखना बस, आप जब भी ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हो या हाथ इस्तेमाल कर रहे हो, आप जब अर्धचंद्रासन में जाओगे, आपका जो हाथ है या फिर ब्लॉक है वो आपके पंजे से आगे होना चाहिए, ठीक है। आगे रखोगे उसको, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, मैं आपको हाथ से करके बता रही हूँ बिना ब्लॉक के। सो जब आप नीचे जाओगे तो आपको अपना हाथ आगे रखना है, ठीक है, इतना आगे, देन टेक योर हैंड अप। क्लियर? हमेशा पंजे से आगे हाथ रखोगे जब भी आप अर्धचंद्रासन के अंदर जाओगे। कूल? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 राउंड फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप शवासन में, ये हमारा पूरा सेशन रहेगा। कम ऑन, वॉरियर 2 स्टार्ट। बिना होल्ड करे हुए, है ना। आपसे वॉरियर 2 के अंदर जाओगे, हाथ नीचे, गो इनटू वॉरियर 1, सॉरी अर्धचंद्रासन, धीरे धीरे हाथ वापस, अगेन वॉरियर में आ जाओगे। नाउ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, do it towards left and up 2, good, again वापस आ जाओगे। now again right, bring this down, 3 and back and towards left, again down and back, continue, 5, 6, good, continue, हाँ, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट कंटिन्यू करोगे बस, आराम से सांस लेते हुए करो, भागो नहीं। जल्दी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भागना है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। वेरी गुड, कंटिन्यू। बस एक आखिरी बार, उसके बाद सब लोग शवासन में जाएंगे। ओके, गो इनटू शवासन नाउ।
मैम बोलो आरजू। मैं बाद में ज्वाइन करूँ? कोई बात नहीं आरजू, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट टू द क्लास ओवर होने के लिए, कोई बात थैंक यू मैम। नहीं। बाय बाय आरजू, इट्स ओके। तुम लोग राइट साइड टर्न करेंगे। सीटिंग पोजीशन। आराम से उठकर बैठो, पाम्स को रब करो। आंखों पे रखो। Okay, and here we finish the session. Yeah. ठीक है। आई होप ये सेशन बहुत इजी था आप लोगों के लिए, एंड आपको सारे आसन या स्टेप्स याद हो गए होंगे, है ना? आसान था, डिफिकल्ट नहीं था, और आपको बहुत ज्यादा थकान भी नहीं होगी आज करने में, बहुत अच्छा लगा। है ना? जब सूर्य नमस्कार करते हो तो गर्मी आती हाँ। है ना? और जब आपने आज चंद्र नमस्कार किया होगा तो आपको गर्मी नहीं लगी होगी बिल्कुल भी, है ना? दैट्स वाई, क्योंकि सूर्य नमस्कार का इफेक्ट होता है हीटेड और चंद्र नमस्कार का इफेक्ट होता है कामिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए आप शाम को प्रैक्टिस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके ठीक है, मैम, थैंक चलो यू। टेक केयर, और फिर हम मंडे को मिलते हैं। चलो बाय बाय। बाय बाय।